औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 के नेचर ऑफ अकाउंट में टाइप्स ऑफ अकाउंट्स और अकाउंट को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम हेड्स ऑफ अकाउंट्स और रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट के हवाले से डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, 5 तरह के हेड्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, जिसमें पहला एसेट, एक्सपेंसेस, इनकम्स, लायबिलिटीज और ऑनर्स इक्विटी। इन पांचों अकाउंट्स के हवाले से हम अपने पहले चैप्टर के अंदर तफसीलन गुफ्तगू कर चुके हैं। अब अकाउंटिंग को न्यूमेरिकली करने के लिए हमें इन 5 हेड्स के रूल्स को याद रखना पड़ेगा, अगर हम चाहते हैं कि हम अकाउंटिंग का सब्जेक्ट जो है वो न्यूमेरिकली जो है वो उसको डीपली डिस्कस करें। तो ये 5 रूल्स, 5 हेड्स के जो रूल्स हैं वो हमारे लिए समझना लाजमी है। इन्हें हम कहते हैं रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट या प्रोसीजर टू फाइंड द डेबिट एंड क्रेडिट। अब एसेट्स के लिए क्या रूल है? इंक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट एंड डिक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। कि जब बिजनेस के एसेट्स में इजाफा होगा तो उसे डेबिट किया जाएगा, जब बिजनेस के एसेट्स में कमी होगी तो उसको क्रेडिट करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि बिजनेस के एसेट्स में कब इजाफा होगा और कब कमी होगी। तो याद रखें, जब बिजनेस के अंदर कैश वसूल किया जाए या किसी एसेट को आप खरीदें, आपने बिल्डिंग खरीद ली, आपने प्लांट खरीद लिया, आपने स्टॉक खरीदा, आपने जो है वो फर्नीचर खरीदा, तो ये आपके एसेट्स में क्या कहलाएगा? इजाफा कहलाएगा। तो उनको हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। और जब आप कारोबार से कैश जाए या उन ही एसेट में से किसी को फरोख्त कर दें तो आपके एसेट्स में क्या आ जाएगी? कमी हो जाएगी। मिसाल के तौर पे मैंने 10 चेयर्स खरीदी, अब 10 चेयर्स नकद पे खरीदी हैं, तो मैंने आपको क्या कहा कि कैश जा रहा है, तो जब कैश जाएगा तो क्या है? डिक्रीज इन एसेट, उसको क्रेडिट करेंगे। और उस एसेट की कमी से हमें बेनिफिट क्या हुआ? हमने 10 चेयर्स खरीदी, वो 10 चेयर्स भी क्या है? उनकी नेचर एसेट है। तो बिजनेस के अंदर एक एसेट आया, एक एसेट गया। तो इंक्रीज इन एसेट को आप डेबिट कर देंगे, डिक्रीज इन एसेट को आप क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। दूसरा रूल है हमारा फॉर एक्सपेंसेस। बिजनेस इंक्रीज इन एक्सपेंस इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट, डिक्रीज इन एक्सपेंसेस इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। कि जब बिजनेस के अखराजात में इजाफा होगा तो उसे डेबिट किया जाएगा, और जब बिजनेस के अखराजात में कमी होगी तो उसे क्रेडिट करेंगे। अभी फिलहाल आप ये समझें कि आपके जो एसेट्स, जो एक्सपेंसेस हैं, उसमें हमेशा क्या होता है? इजाफा होता है, वो हमेशा क्या होंगे? डेबिट होंगे। इसकी क्रेडिट की रीज़न इंशाल्लाह मैं आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा, जब आपको अकाउंटिंग की बेस के बारे में जो है वो पता लग जाएगा। तो इंशाल्लाह फिर इस पॉइंट को हम, जो डिक्रीज वाली जो है लॉजिक है, वो हम आपको इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में बताएंगे। इसी तरीके से थर्ड है आपका इनकम्स। डिक्रीज इन इनकम इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट, इंक्रीज इन इनकम इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। अब यहाँ पर भी आपने याद रखना कि जैसे अखराजात में इजाफा हमेशा डेबिट होता है, इसी तरीके से आमदनी में इजाफा भी हमेशा क्या होगी? क्रेडिट होगी। इसकी कमी की रीजन भी मैं आपको इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में एक्सपेंस के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद फॉर लायबिलिटीज, डिक्रीज इन लायबिलिटी इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट, इंक्रीज इन लायबिलिटी इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। अब सबसे पहले मैं आपको क्रेडिट की रीजन बताता हूं कि जब बिजनेस के अंदर उधार लेन देन किया जाएगा तो उससे आपकी लायबिलिटीज जो है वो क्या होंगी? बढ़ेंगी, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, आपके कंधों के ऊपर बोझ बढ़ जाएगा, तो वो आपकी लायबिलिटी में इजाफा क्या होगी? क्रेडिट होगी। मिसाल के तौर पर आप फर्नीचर उधार पर खरीद लेते हैं और उसकी रकम 50,000 आपने आने वाले मुस्तकबिल में अदा करनी है, तो वो जो 50,000 आपने अदा करना है मुस्तकबिल में, उसको आप अकाउंट्स पेबल के नाम से क्रेडिट कर देंगे। वो इंक्रीज इन लायबिलिटी है, आपके ऊपर कंधों के ऊपर बोझ है, आपने अभी उसको
अदा करना है। अब ये बोझ उस वक्त तक रहेगा जब तक आप उसकी पेमेंट नहीं करेंगे। तो जब तक ये बोझ ऐसा है, ये क्या है, ये इंक्रीज इन लायबिलिटी है। ठीक है। अब डिक्रीज इन लायबिलिटी कब होगा, जब उन उधार लेन देन की आप क्या कर देंगे, अदायगी कर देंगे, तो वो डिक्रीज इन लायबिलिटी होगा और उसको आप क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। हमने फर्नीचर उधार पर खरीदा था तो अकाउंट पेएबल को क्या किया था, क्रेडिट किया था। हमारे कंधे यूं बोझ की वजह से जो है वो क्या थे, ऊपर थे। अब जब आपने उसमें से रकम अदा कर दी तो अब यही बोझ आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जाएगा, यूं नीचे होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो अब इससे जो आपका अकाउंट पेएबल है, पहले इंक्रीज हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था, अब डिक्रीज होगा, क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्लियर है। फिर फॉर ऑनर्स इक्विटी, डिक्रीज इन ऑनर्स इक्विटी इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट और इंक्रीज इन ऑनर्स इक्विटी इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। मालिक की इक्विटी में इजाफा होगा तो क्रेडिट होगा, कमी होगी तो डेबिट होगा। अब पहले इंक्रीज वाली इफेक्ट के बारे में देखते हैं। जब बिजनेस के अंदर ऑनर इन्वेस्टमेंट करेगा तो बिजनेस के ऑनर्स इक्विटी में इजाफा होगा, क्रेडिट किया जाएगा। अब जब उसी इन्वेस्टमेंट में से हम जो है वो पर्सनल कंजम्पशन करेंगे, पर्सनल यूज के लिए कैश या कोई भी अशिया वगैरह निकलवाएंगे, तो उससे आपकी ऑनर्स इक्विटी में कमी आएगी। तो उससे फिर उस वक्त फिर उसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है। ये 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स हैं। इन 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स के 10 रूल बनते हैं, 5 डेबिट के, 5 क्रेडिट के। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको हर हाल में याद होने चाहिए। और इससे पहले मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाते हुए इन ही हेड्स ऑफ अकाउंट्स की डिफरेंट कैटेगरीज बताई थी और उनके अंदर आने वाली मुख्तलिफ आइटम जो थी उसके बारे में डिस्कस किया था। वो याद होनी चाहिए और आपको ये रूल्स याद होने चाहिए, तो आपके लिए न्यूमेरिकल करने में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा। आप मेरे चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।